सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिलावल जरदारी साहब, ये है आपका जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जी हां, जिला जैकबाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। आपने कल ही कहा था कि आपके सिंध के हॉस्पिटल्स का किसी और सूबे के साथ मुआवजा कर लीजिए, तो ये है आपके एक जिले हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का हाल। आप पिछले 12 साल से लगातार सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, उसके बावजूद यहां पर आपने कोरोना तो क्या किसी अमूमी बीमारी का इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं किया जा सकता। जिस तरह गंदगी के अंबार है, जिस तरीके से टूट फूट है, यहां पर अगर कोई मरीज आएगा तो वो बीमारी का इलाज करवाने नहीं, बीमारियां अपने साथ लेकर जाने के लिए आएगा। जितने भी टीवी चैनल्स हैं वो वहां पे भी होंगे जैकबाबाद में। उन सब के इल्म में है कि इस वक्त वहां पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जिम्स के नाम पे जो चल रहा है, जिसको कल शहबाज गिल की तरफ से कहा गया कि वो एक छोटा सा यूनिट है। हॉस्पिटल के जिस हिस्से का वो दौरा कर रहे थे और उन्होंने जिसका क्लिप चलाया, वो मुकम्मल तौर पर फाल नहीं है। जुज़वी तौर पर वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स या कुछ पेशेंट ज़रूर आते हैं, लेकिन बाकी सबको शिफ्ट करा दिया गया है जिम्स में। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को भी हमने अपग्रेड किया। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह आकर और कोई एक चीज़ को पॉइंट आउट करना और फिर वो एक पूरा प्रोग्राम उस पर शुरू हो जाते हैं। जो हमारे चैनल्स हैं आपको सब देखते हैं, आपकी बात पर एतबार करते हैं। आप इस तरह की जो फजूल बातें हैं जिसमें सच्चाई ना हो और झूठ का अंसर ज्यादा हो, उनको कम दिखाएं। मुझे किसी ने दावत नहीं दी कि मैं उनके जिम्स में जाऊं। जिम्स का जो संगे बुनियाद था, अर्थ ब्रेकिंग थी, वो 13 फरवरी 2013 को रखी गई। फरवरी के महीने 2013 में वो अमेरिकन पैसे से एक डोनेटेड एक छोटा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बना, जिसमें ना इमरजेंसी है ना इंटेंसिव यूनिट है। तो वो आपका सिविल हॉस्पिटल नहीं है। और किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट से पूछ लें कि कोई भी कंप्लीट हॉस्पिटल नहीं हो सकता जिसमें इमरजेंसी ना हो। तो जिस हॉस्पिटल में मैं गया था, वहां मैंने सबसे पहले इमरजेंसी विजिट की थी, जो कि खुली हुई थी, और मेरे सामने एक बच्ची को भी लाया गया था गधा गाड़ी के ऊपर लटा के वहां पर। तो गलत बयानी से काम ना लें। आपका एक ही जैकबाबाद में हॉस्पिटल है और वो सिविल हॉस्पिटल DHQ है। मैं वहीं गया, मुझे कहीं और जाने की ना दावत दी गई, ना मैंने टुकराई। अपने अमाल का हिसाब दें। तो 2 दिन पहले इनका एक नोटिफाइड मस्खरा है, वो जैकबाबाद गया और बजाय जेम्स के इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के वो ऐसी गलत इमारत में पहुंच गया जो कि अबेंडन हो चुकी है। अब वहां खड़ा होकर तस्वीरें खिंचवा रहा है। वो इंतजामिया पहुंची, उन्होंने कहा सर ये JMIS नहीं है, आइए आपको दिखाते हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट जिसको दुनिया तस्लीम करती है, वो वहां नहीं गया। तो सर ऐसे लोगों को ना भेजें, ये रास्ते में कहीं गुम हो जाएंगे, फिर इल्जाम हम लोग पे आता है कि तुम लोग ले जाते हो इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कोरोना की वबा काबू में नहीं आ रही, कैसे कैसे लोग दुनिया से उठते जा रहे हैं। अभी तारिक अजीज़ की जुदाई का गम नहीं कम हुआ था कि मारूफ मजहबी स्कॉलर जामे बिनोरिया के मुफ्ती नईम भी इस दुनिया से चले गए। अल्लामा तालिब जौहरी की रहलत की भी खबर सुनने वालों पर बिजली बनकर गिरी। अभी इस गम से नहीं संभले थे कि रिश्ते में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नवासे असलम जिन्ना की वफात की खबर भी सोगवार कर गई। वबा का दौर है, हर कोई बेबसी बेयकीनी की कैफियत से दोचार है, लेकिन सितम यह है कि मुश्किल की इस घड़ी में जिन्होंने मसीहाई कर दी थी, वो कमाई करने पर तुले हुए हैं। सरकारी अस्पतालों में तो गुंजाइश खत्म हो गई है, जबकि प्राइवेट अस्पताल कोरोना से डरा कर दोनों हाथों से बेबसों को लूटने में मसरूफ है। अवाम परेशान है कि इस लूट मार से इन्हें कौन बचाएगा, क्योंकि राहबरों की बात करें तो वहां अभी सियासत का मशगला चल रहा है। इसी कोरोना का नाम लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े तमतराक से विफाक को यह चैलेंज किया था कि सिंध के अस्पताल बेमिसाल हैं, अगर इस पाए का कोई अस्पताल विफाक में है तो सामने लाया जाए। इस चैलेंज का जवाब शहबाज गिल ने यह दिया कि वो सीधे जैकबाबाद के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जा पहुंचे और वहां मौजूद सहूलियात और हालत-ए-ज़ार की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इसके बाद से पीपल्स पार्टी और शहबाज गिल के दरमियान शिकवा जवाबी शिकवा का सिलसिला है। नासिर हुसैन शाह कहते हैं शहबाज गिल सिंध आकर धोखाधड़ी से बाज रहे। वो जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज नहीं गए जो स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा है, बल्कि गैर फाल अस्पताल गए। जबकि जैकबाबाद के अवाम का कहना है कि यह अस्पताल WHO का कारनामा है, सिंध हुकूमत का कमाल नहीं।
हकीकत क्या है, फसाना क्या, इसका खोज लगाने की कोशिश हमने भी की है। जैकबाबाद में हमारे नुमाइंदे हैं, वहां के लोगों से उन्होंने बात भी की है, उनसे भी हम बात करेंगे और प्रोग्राम का आगाज इसी इशू से कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया। शहबाज गिल साहब, अभी आपने सुन लिया होगा, हमने प्रोग्राम में भी दिखा दिया है, नासिर हुसैन शाह साहब तो कह रहे हैं कि आप तो किसी और अस्पताल गए। अब्दुल कादिर पटेल साहब भी कह रहे हैं जनाब कि हमने तो चैलेंज किसी और अस्पताल का दिया था, आप धोखा दे रहे हैं। देखिए मैं कल से इस चीज सारी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेहतर होगा अगर आप अपना रिपोर्टर भेजें, क्योंकि ये इनको झूठ बोलने की इतनी आदत है कि ये कभी अपनी करतब इसकी नहीं मिटती। ये जितना मर्जी आप इनको आईना दिखाएं ये वापस झूठ बोलेंगे। मैं एक हॉस्पिटल में गया जो मेन सेंट्रल हॉस्पिटल हर शहर में होता है, हर जिले में, जिसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कहते हैं। अक्सर शहरों में उसे सिविल हॉस्पिटल भी कहते हैं, जो हर जिले में सबसे बड़ा जिले होता है। उसी में मैं गया। मैंने जाकर, जाहिर बात है मुझे जैकबाबाद के रास्ते तो आते नहीं थे, मैंने गूगल में डाला, वहां से लोगों को पूछा, जो मेन हॉस्पिटल था वहां गया, वहां जाके पूछा कि क्या जी यही मेन हॉस्पिटल है जैकबाबाद का। उन्होंने कहा जी बिल्कुल यही मेन हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा। अच्छा जी, वहां पर इमरजेंसी में डॉक्टर मौजूद थे, एक ही डॉक्टर थे, इमरजेंसी में मौजूद थे। एक बच्ची को ट्रीट कर रहे थे जब मैं गया। गधा गाड़ी पे मेरे सामने उस बच्ची को लाया गया था। उसके बाद उस गधा गाड़ी के उनके वालिद से शायद, ये जो भी उनके लवाहिकीन में, उनसे भी मेरी बातचीत हुई, वो भी वीडियो में मौजूद है। फिर डॉक्टर साहब ने उनको ट्रीट किया। जब डॉक्टर साहब फारिग हो गए तो उनसे मेरी बातचीत हुई वहां पर। उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे सारे वार्ड चेक करवाए। गायनी वार्ड में 3 से 4 पेशेंट्स एडमिटेड थे, जनरल वार्ड में भी 1-2 पेशेंट एडमिटेड थे। सिर्फ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब ही मुझे लेके गए कि ये हमारा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है। सही। आजकल कोरोना की वजह से यहाँ मरीज कम होते हैं, लेकिन यहाँ भी तो जो कुछ मैंने फिल्म किया वो मेन हॉस्पिटल है। अब ये बार बार कहते हैं जी आपको जिम्स जाना था, जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। उसका मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं कि जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है वो 13 फरवरी 2013 को यूएस एड ने अपने पैसे से उस हॉस्पिटल को बनाया और बाहर उनकी तख्ती भी लगी हुई है। उसकी बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं, और अमेरिकन एड से बना हुआ है, एक अच्छी बिल्डिंग है। लेकिन उसके अंदर भी पहली बात तो एक कंप्लीट हॉस्पिटल नहीं है, इस बात को समझिए। अमेरिका में पेरिफेरी में, शहरों से दूर या छोटे शहरों में स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स बनाए जाते हैं, वो उस तर्ज पे बना हुआ है। स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स का मतलब ये होता है जवान नाक का, कान का, आंख का, गायनी का, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ऑर्थोपेडिक, वो बैठते हैं और लोग उनको जाके चेक करवाते हैं। लेकिन वो फुल हॉस्पिटल नहीं होता। फुल हॉस्पिटल तब होता है कोई भी, जो आप किसी से भी पूछ लीजिए, जिसमें ट्रॉमा सेंटर होता है, आईसीयू होता है, इमरजेंसी होती है, एटलीस्ट इमरजेंसी तो होती है। इवन तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पे भी इमरजेंसी होती है। तो ये जो जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है, जहाँ भी ये मुझे बार बार भेजने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे ना कोई इमरजेंसी है, वो बना ही नहीं था इस पर्पज के लिए, ना वहाँ आईसीयू है। वो एक कंप्लीट हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि एक स्पेशलाइज्ड क्लिनिक आप उसे ध्यान में, तो वो है। लेकिन बहरहाल, और उसको सिंध गवर्नमेंट का वो नहीं है, वो एक यूएस एड ने बना के वो हॉस्पिटल दिया, और इन्होंने आज तक उसके अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को अपॉइंट नहीं किया। 10 के करीब वैकेंसीज हैं जो खाली हैं, उनकी डिटेल भी मैं आपको भेज सकता हूं, जो इन्हें बार बार कहा गया कि वहां डॉक्टर्स को भेजा जाए। अब वो हॉस्पिटल क्या करता है, ये जिम्स है, मैं 1 मिनट में बात करूँ। वो हॉस्पिटल करता क्या है, वो करता ये है कि जब मरीज वहां जाता है, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, मैं आपको अभी नाम गिनवा देता हूँ मेरे साथ, अगर आप जाएं तो मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे कौन कौन से डॉक्टर्स हैं जो खाली हैं। नहीं, तो वो उन्हें कराची जो है ना रेफर कर देते हैं, क्योंकि वहाँ स्पेशलिस्ट ही नहीं है। सिर्फ उसकी बिल्डिंग खूबसूरत है, नई बनी हुई है 2013 में, ये अपनी खिफत मिटाने अब उन तस्वीरों को इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये नहीं बता रहे कि वो कंप्लीट हॉस्पिटल नहीं, उसके अंदर तो इमरजेंसी भी नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल एक ही है। आप जो बात कर रहे हैं कंप्लीट वो सिविल हॉस्पिटल है, ठीक है, DHQ, जहाँ मरीज भी थे, 2 डॉक्टर भी थे, एक डॉक्टर घर पे आए, चले, एक डॉक्टर वहाँ मौजूद थे, जहाँ का मैंने विजिट किया। जी शहबाज गिल साहब, जिस तरह आपने भी कहा कि आप अपना नुमाइंदा भेजकर बात कर लें, नासिर हुसैन शाह साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि वो भी ये कह चुके हैं कि जी आप जाकर दिखा दें वहाँ के लोग क्या कहते हैं, तो हमारे रिपोर्टर इलाही बख्श, उनसे हम बात कर लेते हैं और लोग क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या देखा है, मौके पर क्या
असल हकीकत है, उनको हमने भेजा और उन्होंने क्या खोज लगाया, हकीकत क्या है। शहबाज गिल साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक नासिर हुसैन शाह साहब का है। तो देखते हैं कि हमारे नुमाइंदे हमें क्या बता रहे हैं। लोगों से बात भी की है, देखिए इलाही बख्श साहब क्या बताते हैं। हाँ जी बिल्कुल, 2 दिन वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल जो जैकाबाद पहुंचकर सिविल अस्पताल और दीगर सेहत की सहूलियात के हवाले से जो आवाम को आगाह किया, सेहत के हवाले से सिविल अस्पताल में जो सहूलियात और अद्वियात की अदम फराहमी के खिलाफ जो बयानात दिए गए, वो उसके हकीकी मनाज़र मैं आपको आवाम अपने नाज़रीन हैं, मैं उनको सामने पेश करूँगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल अस्पताल में, मेरे साथ शहरी मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि जैकाबाद के हवाले से कौन कौन सी सेहत की सहूलियात मुयसर है। सबसे पहले मैं इम्तियाज़ शेख साहब के जो है उस बयान को कंडेम करता हूँ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI या नून लीग, किसी भी सियासतदान का जैकोबाद की आवाम पर जो है एहसान नहीं है। ये जो जिम्स इदारा है USAID वालों ने दिया है, हम उनके मशकूर हैं। मेरे ख्याल ऐसे बयानात देने से पहले उनको सोचना चाहिए। जहाँ तक जैकोबाद सिविल हॉस्पिटल की बात है, तो जैकोबाद सिविल हॉस्पिटल को मेरे ख्याल में जानबूझकर बड़े अरसे से जो इनको गैर फाल करने की बड़ी कोशिश की जा रही है। कई लोग ये भी कहते हैं, या हमें भी नज़र आता है कि ये सिविल हॉस्पिटल से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जो हमारी जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं, या उसके अलावा जो हमारे आर्थोपेडिक सर्जन हैं या जनरल सर्जन हैं, उनको यहाँ से निकाल कर जो है मुख्तलिफ सेंटरों पे जो भेजा जा रहा है, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा रही है वहाँ पे। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है कि अपना ट्रांसफ़र या अपना उसके डिटेलमेंट, डेपोटेशन या वर्क असाइनमेंट पे जो है वो उनको पाबंदी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सेक्रेटरी जो हेल्थ हैं वो कोई हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी बालातर हैं। उनके जो है अहकामात को भी जो है उन्होंने नज़रअंदाज किया हुआ है, और ये जानबूझकर सिविल हॉस्पिटल को तबाही के किनारे पे लाया गया है, इसलिए कि यहाँ पे जो है वो कब्जे किए जाएं। लेकिन जब तक जैकोबाद के बाशऊर शहरी और मीडिया आज़ाद है, तब तक मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सिविल हॉस्पिटल जैकोबाद के गरीब आवाम का वाहिद एक सहारा है। क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो गधा गाड़ा चलाते हैं, लेबर हैं, सिविल हॉस्पिटल इसके अपना होटल्स पे काम करते हैं, मजदूर हैं, हारी हैं, उनकी पहुँच से दूर है कि वो प्राइवेट सेंटर्स पर जाकर अपना इलाज करवाएं। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर्स की जो फीस है वो 400 से 500 रुपये, इसके अलावा जो बड़ा पर्चा निकाल के देते हैं, मेरे ख्याल में वो गरीब के लिए जो है वो बड़ा एक मसला होता है। ये सिविल हॉस्पिटल के जो अपना डॉक्टर्स जितने भी ट्रांसफ़र किए गए हैं, डिटेलमेंट पे, डेपोटेशन पे, वर्क टू असाइनमेंट, लोकल लेवल पे भी किए गए हैं, सेक्रेटरी लेवल पे भी किए गए हैं। मैं तमाम इन इदारों से, अपना CM सिंध से और खुसूसन जो है अपना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करता हूँ एक शहरी की हैसियत से कि जैकोबाद जो है सिविल हॉस्पिटल एक वाहिद इदारा है जो 1954 में तावीर हुई कि गरीबों को यहाँ पे इलाज की सहूलियात मिलेंगी। जबकि हमारा बलूचिस्तान है वो भी यहाँ के आकर जो है अपना इलाज करवाता है। लेकिन आज जैकाबाद की गरीब आवाम जो है तमाम सियासतदानों से मायूस हो चुकी है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और मीडिया से अपील करती है कि खुदा रहा इनके लिए कुछ करें। जी बिल्कुल, शहरियों और जैकाबाद की आवाम का कहना है कि जैकाबाद में सेहत की सहूलियात की अदम फराहमी है, जिसमें सेहत की सहूलियात मैसर नहीं है। ताहम मेडिकल निजी सेंटरों में आवाम जो वहाँ पे जा रहे हैं, बड़े अखराजात और बिल निकाल दिए जाते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जैकाबाद सिविल अस्पताल को बहाल किया जाए। आपने सुन लिया होगा हमारे नुमाइंदे वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। नासिर हुसैन शाह साहब भी हमारे साथ हैं। पहले मैं चाह रहा हूँ नासिर साहब से बात करें। नासिर हुसैन शाह साहब क्या कहेंगे आप? आपने दोनों की बात सुन ली है, मौके पर हमारे नुमाइंदे मौजूद है, शहबाज गिल साहब की आपने बात सुन ली, अब क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये आम शहरी ज़रूर थे, लेकिन ज़ाहिर है सियासी वर्कर हैं और जिस पार्टी से इनका ताल्लुक होगा वो भी आप अपने नुमाइंदे से पूछ लें। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि शहबाज गिल साहब फरमा रहे थे कि वो एक छोटा सा क्लिनिक है, और क्लिनिक में क्या स्पेशलिस्ट बैठते हैं, जिनकी ये कह रहे थे कि वहाँ पुख्तान स्पेशलिस्ट नहीं रखे गए। जो USAID की बात की जा रही है, जाहिर है उसमें जो जाता है किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है कि आप यहाँ पे, उनकी तरफ से तो आता है कि कहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाना है। तो ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने उनको सजेस्ट करके दिया था, और इस वक्त उसको कौन चला रहा है? बहुत बड़ा बजट जो है सिंध गवर्नमेंट का इस वक्त वहाँ पे है, और इसको मुकम्मल हॉस्पिटल बना दिया गया है। अगर आप इजाज़त दें, बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भेजिए, मैं उसको आज की आपको भिजवा रहा हूँ फुटेज के कितने पेशेंट जो हैं वहाँ पे जाते हैं और कितने वहाँ पे वो डिपार्टमेंट हैं जो लोगों को देख। फिर जो बात की गई जिस हॉस्पिटल में विजिट किया था शहबाज साहब ने, हेलो, मैं आप जिस उस पर विजिट किया था, वो सिविल हॉस्पिटल को
तकरीबन इसलिए गैर फाल किया गया है, एक आध वहाँ पे काम हो रहा है, जो कुछ डॉक्टर कुछ अमला वहाँ पे जरूर है, जो कुछ इमरजेंसी में आते हैं उनको देखा जाता है, अदरवाइज सबको भेजा जाता है उस बड़े हॉस्पिटल की तरफ। लेकिन शहबाज गिल साहब कह रहे हैं क्या इमरजेंसी है वहां पर? क्या इमरजेंसी वहां पर है? मैंने भी जो हमारे रिपोर्टर में दिखाए हैं विजुअल्स हैं, लोग इधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी लोग जा रहे हैं, फिर वहां क्या करने जाते हैं अगर वो गैर फाल है तो? वहां पर लोग मैं आपको एक अर्ज करूं, एक वहां पे फैसिलिटी पूछ लीजिए कि जिम्स में इमरजेंसी है, लेकिन जो शहर में इमरजेंसी है, जी मैं आपको बता रहा हूँ ना, वहाँ पे इमरजेंसी ओपीडी सारे दीगर जो डिपार्टमेंट है वो भी हैं, और फिर जो दिल के अमराज की बात की गई कि वार्ड जिसमें बताया गया कि जिम्स में इमरजेंसी नहीं है, वहाँ पे मैं शाह साहब को चैलेंज करता हूँ कि जिम्स में इमरजेंसी नहीं है। मैं आपको अर्ज कर दूं, ये जो 2-3 डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल में थे, ये इसी वजह से थे कि इमरजेंसी वहाँ पे, और जिस उसी वैसेनिटी में इमरजेंसी नहीं है, वार्ड बनाए गए थे। आप ये बात मान रहे हैं कि जिम्स में इमरजेंसी नहीं है, फिर ये आप बात मान रहे हैं? हमारे रिपोर्टर ने कहा, गिल साहब ये कह रहे हैं। जो एक अर्ज सुन ले, अगर कोई भी हॉस्पिटल में वहाँ पे जाता है तो उसको एंटरटेन किया जाता है। ये नहीं है कि इस सिविल में कोई पर्ची लेके जाए, इमरजेंसी में यहाँ पे आए फिर वहाँ पे जाए, जो भी जाएगा उसको हॉस्पिटल में एंटरटेन किया जाएगा। इसमें तो दो राय नहीं है। जिम्स में इमरजेंसी है जी, बिल्कुल, वहाँ पे जो जाते हैं ओपीडी और सब कुछ है, जिसको भी भेजा जाता है वो वहाँ पे एंटरटेन किया जाता है। वहाँ के बारे में आपको नहीं है, वहाँ के बारे में वहाँ इमरजेंसी नहीं है। आप तो ताजा चक्कर लगा के आए हैं ना भाई, बहुत वेलकम। आपने वहाँ पे चक्कर लगाया, कुछ हमें भी बताते, हम भी आपको कुछ और अच्छी चीजें भी दिखाते। आप सिर्फ उसकी फुटेज नहीं रिलीज की, लेकिन मैंने जिम्स भी देखा है, वहाँ इमरजेंसी नहीं है। वो फुटेज रिलीज कर देना। एक मिनट शहजाद भाई, वो फुटेज रिलीज करते हुए किसी ने आपको रोका? काश आप उसकी फुटेज भी रिलीज कर देते, दिखा देते कि वहाँ पे NICVT का भी एक मुकम्मल यूनिट है। वो भी क्या USAID वालों ने बनाया था, वो तो सिंध गवर्नमेंट ने वहाँ पे बनाया है। चेस्ट पेन का जो वहाँ पे मुकम्मल तौर पर यूनिट बनाया गया है। हॉस्पिटल का रिलीज किया जो मेन हॉस्पिटल है, अगर तो वो लेकिन आपने वो भी देखें। शहबाज भाई, मैं आपसे यहाँ पे आर्गू नहीं कर रहा, आपने अपना मौक़िफ़ दिया, मैं अपना मौक़िफ़ दे रहा हूँ। बाकी फैसला करना है अवाम ने, यहाँ हमारे जो तज्जिया निगार और एंकर पर्सन यहाँ पे मौजूद है, वो फैसला कर लेंगे। हम आपस में एक दूसरे को क्यों मैं सच्चा हूँ, आपने अपना बयान कर दिया, मैं तो अभी कह रहा हूँ असामा भाई को कि मैं उनके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, इमरजेंसी देख लेंगे। शहबाज गिल साहब ने माना है वहाँ पे। मेरे पहले सवाल के जवाब में शहबाज गिल साहब ने बात मानी है कि जिम्स वहां पर है, लेकिन वो कहते हैं कि वहां पर हर चीज अवेलेबल नहीं है, ना ही उसको डिस्ट्रिक्ट। एक मिनट नासिर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि USAID जो होता है, जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है या लगाता है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद लगाता है और उनकी प्रायोरिटी डिस्कस करके लगाता है। लेकिन मुझे जो चीज़ जो डिस्टर्ब कर रही है वो ये है कि वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल था, जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, जिस पर गवर्नमेंट का करोड़ों अरबों रुपया लगा हुआ था। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको डिसमेंटल करने की जरूरत क्या है, उसको बंद क्यों किया जा रहा है? वो भी अवाम के लिए, खिदमत के लिए, गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया उस पर लगा हुआ है, उसको क्यों बंद किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, उसको बिल्कुल बंद नहीं किया जा रहा, बल्कि शहबाज गिल साहब को DMS ने, जो उसने हमें बताया है, जो AMS थे वहां पे, उन्होंने कहा कि सर इसी हॉस्पिटल की वैसिनिटी में एक कोविड वार्ड भी बना हुआ है, आप उसको भी विजिट कर लें। वहाँ पे फीमेल और बच्चों का वार्ड बना हुआ है, उसको भी विजिट कर लें, जो उन्होंने हमें बताया है। लेकिन शहबाज साहब ने मे बी इनको जो वीडियो फुटेज है, शीशे टूटे हुए हैं, हॉस्पिटल का बुरा हाल है, ऐसा ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। अच्छा, चले बात मुकम्मल कर लें। शहबाज गिल साहब से मैं आपको यह कर रहा हूँ कि वहाँ पे ये नहीं है कि इसको बंद किया जा रहा है मुकम्मल तौर पर, इसको भी एक्टिव किया गया है। लेकिन क्योंकि जिम्स में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज को रखा गया है और उसको अपग्रेड किया गया है, इसलिए सब लोग अच्छे डॉक्टर्स को अच्छी मशीनरी पर उनको वहां पे भेजा जाता है।
इसके लिए भी बजट में पैसे रखे ताकि इसको भी बेहतर किया जाए। जो देखिए आप सही फरमा रहे हो, मगर आप ठीक कह रहे होंगे अब्दुल कादिर पटेल साहब ने असेंबली में। अच्छा जी शहबाज गिल साहब, शहबाज का बड़ा एहतराम करता हूँ, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। मैं शाह साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, वो बिल्कुल मैं उनकी कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे बिल्कुल एक लफ्ज सुन रहे हैं आपका। जी जी जी, मैं शाह साहब का एहतराम करता हूँ, एक अच्छी बात करने वाले पीपल्स पार्टी में से हैं, लेकिन 2-3 बातें जो है मैं शाह साहब को रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बता दूं। एक तो मुझे कल जाने की वहां से दावत नहीं दी गई। मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई जब मैं शहर से जा चुका था, उनका मुझे फोन आया और उसमें भी उन्होंने मुझे कोई दावत नहीं दी। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप आए थे, अगर आपकी मेरे से मुलाकात हो जाती तो आप पहले बता देते तो मुलाकात हो जाती। मैंने कहा जी अगली दफा कभी आएंगे तो मुलाकात करेंगे। कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड बात नहीं हुई। वहां पे जो डॉक्टर साहब घर पे गए हुए थे, जब वो वापस आए तो उन्होंने ये जरूर मुझे कहा कि जी यहाँ एक करीबी स्कूल है जिसमें हमने आइसोलेशन सेंटर बनाया हुआ है स्कूल के अंदर, अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी दिखा देते हैं। मैंने कहा नहीं जी हम फाइन, मैं स्कूल आइसोलेशन सेंटर होगा वहां पे डेफिनेटली आपके कोई एसओपीज होंगे, मैं जाऊंगा, फिर आप कहेंगे कोरोना के एसओपीज को जो है वो डॉक्टर गिल ने आगे जो कमाल किया है। तो मैंने अपने आप को उससे डिस्टेंस रखा। मैं हाई स्कूल या प्राइमरी स्कूल जो भी था जहां आइसोलेशन उन्होंने बनाया, मैं वहां नहीं गया। लेकिन जो जिम के बारे में मुझे इसलिए अच्छी तरह से पता है कि हमारे मिनिस्टर जो हैं प्राइवेटाइजेशन के, मोहम्मद मियां सोमरो, वो उनकी काविश से बना था जब वो चेयरमैन सेनेट थे। उन्होंने परसू किया था यूएसएड के साथ, उनकी काविश से ये हॉस्पिटल तब जैकबाबाद में बना था। जो ये दोबारा मेरी बात नहीं मेरे भाई समझ सके, हम क्लिनिक को, जैसे अमेरिका में यूनिवर्सिटी को भी स्कूल कहते हैं। मसलन मैं वहां पढ़ाता था तो बहुत सारे लोग पूछते थे कि आपके स्कूल का नाम क्या है, हालांकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। वहां यूनिवर्सिटी को भी स्कूल कहते हैं। और हॉस्पिटल वहां बहुत बड़ी जो फैसिलिटी होती है उसे कहते हैं नॉर्मली क्लिनिक के हॉस्पिटल हमारे यहाँ होते हैं, उनको वो क्लिनिक कहते हैं। ठीक है। अब जो स्पेशलाइज्ड क्लिनिक होता है उसका मतलब होता है वहाँ 20-25 डिफरेंट किस्म के डॉक्टर स्पेशलिस्ट बैठते हैं और वो लोगों को चेक करते हैं। लेकिन वहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं होता, वहाँ इमरजेंसी नहीं होती। अगर आपके ट्रॉमा और इमरजेंसी नहीं है तो ये हॉस्पिटल नहीं है। ये बात इसको समझिए, किसी मेडिकल डॉक्टर से पूछ लीजिए कि अगर किसी अस्पताल में इमरजेंसी ना हो, आप उसको अस्पताल नहीं कह सकते, वो क्लिनिक होगा। उसको पहले 10 मरबे पे बना लें आप, उसमें डॉक्टर। अब जो जिम्स है उसके अंदर इमरजेंसी नहीं है, यदि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बता रही है तो झूठ बोल रही है। अपने नुमाइंदे से पूछ लें, वहाँ इमरजेंसी नहीं है, वो एक स्पेशलाइज्ड क्लिनिक है। चले अमेरिका में यूनिवर्सिटी को स्कूल कहते हैं, यहाँ इनको क्लिनिक नाम बुरा लग रहा है, ये समझते क्लिनिक 2-3 दुकानें या छोटी सी, आप उसे एक स्पेशलाइज्ड किस्म का कि जहाँ स्पेशलिस्ट बैठते हैं, वो जरूर मैं मानने को तैयार हूं कि वो यूएसएड ने वहां बनाया हुआ है। हॉस्पिटल वहां एक ही है जिसको प्रॉपर हॉस्पिटल कह सकते हैं, और वो जो हॉस्पिटल है उसका नाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल होता है किसी भी शहर में, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, जिसको अक्सर जगहों पे सिविल हॉस्पिटल भी कहा जाता है, वो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल होता है वो तमाम उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं और स्पेशली उसके अंदर सर आपकी जो इमरजेंसी होती है वो होती है। मैं एक सेकंड सिर्फ आपको बता दूं कि इनके न्यूरो फिजिशियन नहीं है जिनके अंदर, न्यूरो सर्जन नहीं है, यूरोलॉजिस्ट नहीं है, ऑर्थोपेडिक नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, साइकेट्रिस्ट नहीं है, जनरल फिजिशियन नहीं है, ईएनटी सर्जन नहीं है। उसके साथ और 14 लोग हैं जिनकी वैकेंसीज खाली हैं और सिंध गवर्नमेंट को पिछले 5 साल में कई दफा कहा गया है कि वहां पे ये जो खाली वैकेंसीज हैं इनके ऊपर डॉक्टर्स भेजे, वो भी नहीं भेजे गए। तो जिम्स के बारे में मैं पूरी डिटेल जानता हूं, इसमें कितना पैसा लगा, ये कब बना, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कितने डॉक्टर बैठते हैं, बट वो फुल फैसिलिटी हॉस्पिटल नहीं है। चले आपका भी वक्त आ गया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब, नासिर हुसैन शाह साहब। नासिर शाह साहब वो जरूर हमें व्हाट्सएप कीजिएगा और जो आप फरमा रहे हैं मेरी टीम का नंबर आपके पास होगा, नहीं तो वो भेज देगी, और ताकि उसमें हम ये देख लें कि शहबाज गिल साहब जो बातें कर रहे हैं और आप कर रहे हैं वो हम फिर किसी प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि उस पर हम दिखा सके। बहरहाल हमारे नुमाइंदे जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये वो गैर फाल नहीं, लेकिन बहरहाल जो कुछ था आपके सामने हमने दिखा दिया है। अब्दुल कादिर पटेल साहब कह रहे थे जी गैर फाल है, तो ये जो भी बात है आप पर भी हम छोड़ते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अख्तर मेंगल साहब ने अब मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है, तो अब क्या अपोजिशन बड़ी मजबूत होने जा रही है और इसके अलावा हुकूमत के लिए क्या बड़े चैलेंजेस हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पर
कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इन्होंने जो लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। हम अपने प्रोग्राम में ये बात करते रहे, ये मामला उठाते रहे कि प्राइवेट अस्पताल लूट रहे हैं लोगों को कोरोना के नाम पर, और अब हुकूमत को भी लगता है होश आ गया है। पंजाब हुकूमत ने 8 अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिए हैं कि किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है और इंतहाई ज़्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं कोरोना के मरीजों से, उनके लवाहिकीन से, और लाखों रुपया, एक एक दिन का 1-1, 1.5 लाख रुपया तक चार्ज किया जा रहा है। ये सूरत हाल है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये भी तंबीह की गई है कि उन्होंने क्यों नहीं कोरोना वार्ड्स बनाए हुए। अगर कोई मरीज जाता है वो कहते हैं जी हम तो इलाज ही नहीं करते, यहाँ से जाएं, तो उनको भी ये कहा गया है कि आप भी लोगों को सहूलत फराहम करें। अब जहाँ ये माहौल होगा तो क्या कोई उम्मीद रखेगा, लेकिन फिर ऐसे ही वक्त में, इसी अंधेरे में कोई ना कोई चिराग जला देता है। और JDC एक ऐसा इदारा हमारे सामने है जिसके चेयरमैन हैं ज़फ़र अब्बास साहब, हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। ज़फ़र अब्बास साहब, ये जो हॉस्पिटल, मैं बता भी दूं कि एक हॉस्पिटल आप बनाने जा रहे हैं और अगले चंद दिन में इंशाल्लाह वो बन जाएगा या ऑपरेशनल होगा। इसके हवाले से बताइएगा कि ये पहला कराची का प्राइवेट फ्री हॉस्पिटल है, क्या कुछ इसमें होगा, किस तरह से हम ये कहेंगे पहला प्राइवेट फ्री हॉस्पिटल? हम फलाही इदारे, फलाही क्लिनिक का तो बहुत सुनते थे, तो इसमें किस तरह से लोगों का इलाज हो सकेगा? देखें उसामा साहब, मसला ये है कि जो आपने जिस बात की तरफ इशारा किया, इतना ज़्यादा जुल्म चल रहा है कि मिडिल क्लास आदमी अगर अपने किसी वालिद को, बुज़ुर्ग को, बच्चे को, किसी को भी कोरोना के पेशेंट को लेके जा रहा है तो अस्पताल इंतजामिया की तो चांदी हो जाती है। 70,000 रुपये तो आपने पर नाइट देना ही देना है। उसके बाद अगर वो ऑक्सीजन या वेंट पर आ गया तो 1.5 लाख, 2 लाख, जितना भी आपसे लिया जा सकता है ले लें। तो मैं अगर खाली 70,000 रुपये की बात करूं और अस्पतालों ने 100 बेड खाली इसके नाम किए तो महीने का 21 करोड़ रुपए सिर्फ इन 100 मरीजों से निकल रहा है। बात ये कि कोई पूछने वाला नहीं है, जितना जैसे खाना है खाओ। इस पूरी सूरत हाल में हमने ऐलान किया था कराची में जो बंद अस्पताल पड़े हुए हैं, जो प्राइवेट अस्पताल थे, बंद हो गए किसी भी वजह से, हम उनको ले लेते हैं, जो उनका रेंट है वो दे देंगे, या अगर वो रेंट नहीं ले रहे तो उनका बड़ा शुक्रिया। तो इस मरहले में हमने पंजाब चौरंगी पे कमरुल इस्लाम अस्पताल देखा, हमने गुलशन मेमार में अफसर अस्पताल देखा। तो अभी हमें हुनैद लाखानी साहब के अस्पताल, चूँकि वो बहुत बड़ा है, 650 बेड का अस्पताल है, उसमें से 150 बेड लेकर हमने शुरू कर दिया है काम। हम वेंटिलेटर, बाई पाइप, सी पाइप, कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़े अस्पताल में होती है वो हम नहीं यूज़ कर रहे, बल्कि अभी ये पोजीशन है, हमने 200 mA की एक्सरे मशीन खरीदी। अभी हम आज दोबारा सिर्फ 4 दिन के गैप से एक और पोर्टेबल एक्सरे मशीन भी खरीद रहे हैं, वो भी कोई 1 मिलियन से कम की नहीं होगी। इसी तरह जो वेंटिलेटर हैं, बाई पाइप हैं, ये सब चीज़ें अगर देखी जाए तो मिलियंस, करोड़ों रुपए का सामान खरीदा जा रहा है। डॉक्टरों की तनख्वाहें और जो वहाँ की मेडिसिन होंगी वो जिम्मेदारी हुनैद लाखानी साहब ने उठाई है, उनके हुसैन लाखानी ट्रस्ट ने। और जितनी मशीनें हैं जो किसी एक बहुत बड़े अस्पताल में यूज़ होती हैं वो तमाम चीज़ें हम वहाँ लगा रहे हैं। अभी हुनैद लाखानी साहब की ऑक्सीजन के प्लांट की मीटिंग चल रही है शायद BOL वालों से, क्योंकि पाकिस्तान में ऑक्सीजन का प्लांट इस वक्त नहीं मिल रहा, नेमत हो गया है। वेंटिलेटर के ऊपर मरीज को अगर इतना प्रेशर दिया जाएगा उसके जिस्म के ऑर्गन्स फट जाएंगे। तो इस वक्त फुल पे ऑक्सीजन दी जाएगी। उस ऑक्सीजन के लिए एक दिन में हज़ार सिलेंडर भरवाना मुमकिन नहीं है, तो उसके लिए प्लांट देखे जा रहे हैं। 1,80,00,000 रुपए का पूरा यूनिट वो लग रहा है। फिर वो जो वायरस होता है उसको ICU में मारने का जो प्लांट होता है उसको क्या बोलते हैं, वो प्लांट मिल रहा है 80 लाख रुपए का। और 1.5 ज़फ़र अब्बास साहब, चाइना में 2 दिनों में 1000 कोरोना पेशेंट्स के लिए 1000 बेड का हॉस्पिटल बना दिया गया। यहाँ पर पाकिस्तान में अरबों रुपए क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने में ज़ाया कर दिए गए, लेकिन कोई एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया गया जहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स का इलाज किया जा सके। मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट की क्यों नहीं प्रायोरिटी है, गवर्नमेंट क्यों नहीं फोकस कर रही, क्यों सिर्फ सियासत हो रही है लेकिन जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं वो नजर नहीं आ रहे? देखें, बात सीधी सीधी है, अवाम में तो आना है ना, भले आइंदा तो आना है अवाम में। अवाम तो सब कुछ देख रही है। जो बंदा अपने बाप को लेकर 20 अस्पतालों में घूमे और उसके बाद उसका बाप उसी एम्बुलेंस में मर जाए कि जी एम्बुलेंस की तो ऑक्सीजन खत्म हो गई, लाजमी बात है, इतना बड़ा सिलेंडर है, फुल पे ऑक्सीजन दे रहे, कितनी देर वो ऑक्सीजन चलेगी? तो वो ये बात भूलेगा नहीं कि मेरे बाप की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? आपके सरकारी अस्पतालों के MS अपने आप को अगर क्वारंटाइन या अपना इलाज करवा रहे हैं तो प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं। बात कितना बड़ा सवालिया निशान है कि आपके सरकारी अस्पताल को जो हेड कर रहे हो, जब अगर उनको कोई बीमारी हो जाए तो वो प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं।
तो इसका मतलब तो यहाँ तो सब कुछ माफियाज के हाथ में। हमने फ्री कब्रिस्तान, ये GFS मार्केटिंग के इरफान साहब के साथ मिलकर परसों ज़मीन ली है, उन्होंने दी हमें, हम वो शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों को उनके प्यारों की लाशें तो दे दो। आपको कब्रिस्तान की प्रॉब्लम है ना, ये हमने पूरा कोरोना के मरीजों के लिए कब्रिस्तान ले दिया है। जो कोरोना में मरे उसका कोई भी मसलक हो, लाएं, पूरे मजहबी रसूमात अदा करके तकरीम के साथ, इज्जत के साथ, मैयत की हुर्मत के साथ उसको दफन करें, 1 रुपया मत दें। शहर को बीचों बीच कब्रिस्तान लिया है। अभी हम वर्किंग कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी ज़मीन की भी बात चल रही है, हो सकता है हम 650 बेड का पूरा अस्पताल भी बनाएं, वर्किंग कर रहे हैं। ये अस्पताल जैसे ही हुसैन लाखानी ट्रस्ट का जो अस्पताल जिनके साथ हम मिलकर कर रहे हैं, इसमें जैसी मशीनें पूरी हो जाएंगी, हम दूसरे अस्पताल पे लग जाएंगे, हम तीसरे अस्पताल पे लग जाएंगे। हमें नज़र आ रहा है हमारे लोगों के साथ क्या होने वाला है। हम कोई बस क्या बोलूँ, मैं नहीं बोल सकता, खुल के देंगे, लोग तो पिसे हुए हैं। आप देखें ना, उनकी यूटिलिटीज़ की मद में उनको मार दिया। एक घर में 55-55 हज़ार रुपए का बिल आ रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मिडिल क्लास गरीब आदमी देगा कैसे? तो बस बात ये कि अब वो जिस तरह लोग भुगत रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नेमत हो गया, ऑक्सीजन नेमत हो गई, अस्पतालों का बेड नसीब वालों को मिल रहा है, खानदान का शजरा चेक करके रखा जा रहा है कि तुम अमीर हो के नहीं हो। बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है। अच्छा जफर अब्बास साहब, इस हवाले से जो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, इस पर टाइम भी लगेगा, लेकिन फीडबैक किस तरह आ रहा है? अवाम इसमें आपकी हेल्प कर रहे हैं या इदारे आपकी हेल्प करेंगे? कहीं ये तो नहीं होगा कि जो माफिया है वो आपके इस प्रोजेक्ट को रोक दे, क्योंकि उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी अगर आप ये इस तरह फ्री इलाज करना शुरू हो जाएंगे। वो तो एक मरीज से 1-1 लाख रुपया रोजाना का लूट रहे हैं। नहीं, माफियाज को पता है कि पेशेंट इतने ज्यादा हैं, हम ऐसे 50 अस्पताल भी खोल दें तो उनके बिजनेस में फर्क नहीं पड़ना। उनका काम, आप खुद सोचें ना, अगर एक बेड का 70,000 रुपए है और 100 बेड आपने अस्पताल में कोरोना के रख दिए, तो सिर्फ एक दिन का 70 लाख रुपए बन रहा है भाई। तो ये तो भाई मजे आ जाएंगे। 10 दिन के आपके सामने 7 करोड़ रुपए, 20 दिन के 14 करोड़ रुपए, 30 दिन के 21 करोड़ रुपए, यानी कि आप 4 महीने में अरबपति बन जाएंगे। ये तो दुबई में, लंदन में, होटलों में, 5 स्टार होटलों में इतना पैसा नहीं कमा सकता कोई। वो मर्ज जिसकी कोई दवाई नहीं है। आपको तो कंसर्न है और आप ये बता भी रहे हैं, पोस्टान देनी है। क्या हुकूमती इदारों को ये सब कुछ नहीं पता? क्या हेल्थ जो रेगुलेटरी है, फेडरल मिनिस्ट्री है, सूबाई जो मिनिस्ट्री है, और जो हुकूमतें हैं जो आवाम की कहती है बड़ा दुख दर्द है, उनको ये सारा नजर नहीं आ रहा जिस तरह के लोगों को लूटा जा रहा है ना अस्पताल में बीमारी के नाम पे? सर किससे छुपा हुआ है और क्या छुपा हुआ है आप मुझे बताइए। मैं तो नाम ले नहीं सकता, मेरे साथ तो बड़ी मुश्किल है सर। मुझे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मेरे तो बोलने पे पाबंदी है। मैं तो अभी कल ये देखें, कल मुझे एक और प्राइवेट इदारे की जानिब से ये देखें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आया है। ये 7वां 8वां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मैंने जबकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहा, चूंकि इदारे इतने बड़े हैं, उनके वकील इतने बड़े हैं कि आपने हमारे इदारे के बारे में कुछ भी कैसे बोला उसका जवाब दीजिए आके। मैं तो ये देखें, ये मेरी वीडियो के उन्होंने लगाए हैं सारे, और आपने अवामी मसले में आवाज़ कैसे उठाई। आप अवाम के कौन बाप हो, आप अवाम के कौन हो? तो भाई अगर कोई भी नहीं उठा रहा और हम भी उठाएंगे तो उस पर आप हम पे नोटिस मारिए, आप हमें हथकड़ी लगवा दें जेल में, तो खामोश तो मैं नहीं होऊंगा। मैं तो उनके लिए भी बोलूँगा जिनके बच्चे बारिशों में मरे, अपने कुर्बानी के जानवरों के साथ मरे। ठीक है, मैं फेस कर रहा हूँ, मुझे अपनी अदालतों पर पूरा भरोसा है, और मैं इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ जस्टिस गुलजार साहब बहुत सारे जालिम उन लोगों का जिन्होंने इस कराची की जान निकाल दी है, लोग अपने बीमारों के इलाज के पैसे दें कि वो उन यूटिलिटी इदारों के बिलों के पैसे भरें जो बेड़ा गर्क हो गया, जिसके मैं नहीं बोल पा सकता, मुझे बहुत सारी पाबंदियां हैं, नहीं तो मैं आपको बताता किस तरह से लोगों का कीमा बनाया जा रहा है इस वक्त। ये बताएं जफर अब्बास साहब कि किस तरह लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं, या ये सरकारी तौर पर जिस तरह किसी को कोई ये होता है कोरोना खुदा खास्ता, तो वो सरकार भी इधर रेफर करेगी आपके हॉस्पिटल में कि अगर जगह है, ये उस डाटा में आ जाएगा कि इस तरह जगह अवेलेबल है और यहाँ पर लाकर इलाज करवा सकते हैं? देखें, हमने कोशिश की है कि हमारे ICU LGU में तकरीबन 50 मरीज आ जाएं। उसके अलावा वार्ड्स में जगह है, 130 बेड का ये अस्पताल है, हर मशीनरी आउट क्लास खरीदी जा रही है, महंगी से महंगी खरीदी जा रही है, तमाम प्लांट इंशाल्लाह खुदा ने चाहा। ये जो हमारा गैस का मसला चल रहा है और ये जो वहाँ से ICU के अंदर से जरासीम को ख़त्म करने का प्लांट होता है, मेरी ज़बान पर उसका नाम नहीं आ रहा, ये दोनों सौदे हो जाते हैं, 4-4.5 करोड़ रुपए के करीब का ये जा रहा है। तो हम अगले अस्पताल की चले जाएंगे। ये हुनैद लाखानी साहब और उनकी टीम इसको चलाएगी। हम दूसरा अस्पताल, उसमें भी हम हुनैद लाखानी साहब को अपने साथ रखेंगे, तीसरा अस्पताल, चौथा अस्पताल। आप इस वक्त अस्पतालों के बाहर तो जाइए। अच्छा जफर साहब, आप जो ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप इस तरह के फलाही हॉस्पिटल्स बना रहे हैं जहाँ पर जो संगीन जिनकी हालत होगी, जो क्रिटिकल होंगे, उन लोगों को आप कोरोना से के मर्ज से निजात दिलवाएंगे। इशू ये है कि क्राइटेरिया क्या होगा। अमीर आदमी को तो जगह मिल रही है, जो गरीब आदमी है ना उसको अस्पताल में जगह मिल रही है, ना वो बेचारा मार्केट में जाता है तो ऑक्सीजन का सिलेंडर 3,000 वाला 30,000 में,
ऑक्सीमीटर 1500 वाला 25,000 में, और हॉस्पिटल की फीसें इतनी, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है। तो आपने कोई क्राइटेरिया रखेंगे, कोई पॉलिसी रखेंगे कि या ये होगा कि वहाँ पे जो बासर लोग हैं वो सारे वहाँ पे कब्जा कर लें और गरीब आदमी बेचारा बाहरी मुंह देखता रहे? देखिए, जो लोग हमें जानते हैं पिछले 10 सालों से जो हमारा काम देख रहे हैं, या पिछले 22 सालों से जो हम काम कर रहे हैं, हम किसी बासर वसर से आज तक नहीं दबे भाई। इस वक्त सखर करंदीना सेंटर में खाने के इंतजाम देख लें, आप एक्सपो सेंटर में खाने का इंतजाम देख लें, सारा उसका एक्सपो सेंटर के खाने के खर्चात भी सब हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें कोई मुश्किल नहीं है भाई। पहले दिन हमने 1.5 लाख 2 लाख मास्क बांट दिए थे जब पहला मरीज इस शहर में नजर आया था। इस वक्त बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज, डोनर्स, मुखैर हजरात हमारा साथ दे रहे हैं। हमने अगर अमीरों को एंटरटेन करना होता तो फिर हम 5 स्टार होटल लेते ना, उसको बनाते क्वारंटाइन सेंटर, या वहां पर हम ICU मशीनें लगाते। ओ भाई, मिडिल क्लास लोग, इधर बेटे ने बाप का जनाजा दफनाया, बाप को कोरोना था, बेटा समझ भी नहीं पाया क्योंकि किसी अस्पताल ने लिया ही नहीं था, अगले दिन बेटा भी मर गया। इस वक्त इस किस्म के वाकयात सुनने में आ रहे हैं। आप सुबह फेसबुक खोलते हैं, हर दूसरी पोस्ट यही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरी फुप्पी मर गई, मेरी दादी मर गई, मेरी नानी मर गई, मेरी खाला मर गई भाई। और इंटरनेशनल इदारों ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें फिगर तो पढ़े, बड़ी बात है। मरना कितने लोगों ने, बड़ी बात है आपके जज्बे को, और जो लोग आपके साथ ताउन कर रहे हैं उनको बहुत सराहते हैं। यही वजह है कि आज भी वो हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं कोई शख्स इस तरह का उठता है जिसमें ज़फ़र अब्बास साहब हैं, और वो जगह वो कुछ हद तक पुर करने की कोशिश करता है जो हमारे इदारों ने, जो हमारी हुकूमतों ने खाली छोड़ी हुई है। और लोगों का इलाज आप देख लें कि यहाँ लूट मार का बाजार गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। अब पता चला। प्रोग्राम के शुरू में जिस तरह हमने बात की थी, नासिर हुसैन शाह साहब भी हमारे साथ थे, वज़ीर इत्तलात सिंध, और शहबाज गिल साहब मामले खुसूसी वज़ीर आज़म, दोनों से हमने बात की। और जिस तरह नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा था कि जिम्स जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसकी वो फुटेज हमें भेजेंगे, तो हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं, उन्होंने हमें भेजी है और आप देख रहे हैं कि इसके मनाजिर क्या हैं। अब शहबाज गिल साहब ने माना कि बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत है, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो ये कहते हैं कि यहाँ पर एमरजेंसी नहीं है, यहाँ पर तमाम डिपार्टमेंट्स नहीं हैं। अब ये USAID के ताउन से ये बनाई गई, ये आप देख रहे हैं, और ये तो शहबाज गिल साहब भी मानते हैं कि यहाँ बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, इंतजाम बहुत अच्छे हैं, मगर उनका गिला शिकवा ये है कि यहाँ पर एमरजेंसी नहीं है, या ये कह लीजिए कि तमाम डिपार्टमेंट्स जो होने चाहिए, ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए यहाँ पर, दीगर वो कह रहे हैं साइकाट्रिस्ट का, ENT वगैरह, वो नहीं है यहाँ सिर्फ कुछ स्पेशलिस्ट बैठते हैं, और उनका ये कहना है। तो नासिर हुसैन शाह साहब से भी हम इस बारे में बात करेंगे। तो हमने देख लीजिए जो कमिटमेंट की थी वो हमने पूरी कर दी है। उन्होंने कहा था कि वो हमें फुटेज भेजेंगे, हमने वो चला भी दी है, आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये वाकई बिल्डिंग खूबसूरत भी लग रही है, इंतजाम भी ज़ाहिर यहाँ पर लगता है बहुत अच्छे हैं, और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर आ भी रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो बात हो रही है, अब्दुल कादिर पटेल साहब ने भी ये असेंबली फ्लोर पर कहा कि जी शहबाज गिल चले गए एक गैर फ़ाल यूनिट में या एक गैर फ़ाल हॉस्पिटल में। गैर फ़ाल का मतलब है कि वो काम ही नहीं कर रहा, वो बंद पड़ा है, लेकिन वो बंद नहीं है। और वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि वहाँ पर अभी भी काम हो रहा है, लोग जाते हैं और किसी को इनकार नहीं किया जाता। जिसको इस तरह की ज़रूरत हो इलाज की तो उसको फिर हम जिम्स भेजते हैं। नासिर हुसैन शाह साहब जी क्या कहते हैं आप? सर देख लीजिए, हमने अच्छा नासिर हुसैन साहब हमारे साथ नहीं है। खरल साहब आप बता दें, अब ये हमने तो दिखा दिया है, आप दोनों साइड्स पे देखते हुए क्या नजर आता है? बात ये है कि जो ये जिम्स है बहुत अच्छी बात है, अगर बनाया USAID से बनाया, हुकूमत सिंध उस पर तवज्जो दे रही है, NACVD उन्होंने कहा है उसका यूनिट बना दिया, वहाँ पे दिल के हवाले से स्पेशलाइज्ड डॉक्टर वहाँ पे बैठ रहे हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वो बहुत सारे मरीजों को कैटर करता है। अच्छा, वहाँ भी बहुत सारे लोग होते हैं। शाह साहब हमारे साथ हैं, नासिर हुसैन शाह साहब आपको सर हमने चला दिया ये फुटेज, लेकिन वो सवाल जो शहबाज गिल साहब कर रहे थे कि जी यहाँ इमरजेंसी और दीगर बहुत सी चीजें नहीं है। हेलो जी शाह साहब मैं सुन रहा हूँ आपको, हम बराह रास्त दिखा रहे हैं लोगों को, आपने जो फुटेज भेजी है यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज गिल साहब मान रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त ये हॉस्पिटल इसको कहें या इंस्टीट्यूट जो जिम्स है, हम वो दिखा रहे हैं, आपने हमें विजुअल्स भेजे। लेकिन वो जो सवाल कर रहे थे वो काफ़ी फिर उनका जवाब लंबा हो गया कि जी वहाँ पर कई यूनिट्स नहीं है। उन्होंने तो 8-10 गिना दिए हमें कि मसलन एमरजेंसी नहीं है, ट्रॉमा नहीं है, कोई बर्न यूनिट नहीं है, इस तरह के बहुत सी सहूलतें यहाँ पर नहीं है जिम्स में। के जैकबाबाद एक आपके इल्म में है कि बहुत हमारा लास्ट
बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है जो जैकबाबाद से लगता है, उसके बावजूद ये इतना बड़ा, जिसको वो क्लिनिक कह रहे थे और फिर उन्होंने बाद में अमेरिकन अंग्रेजी में सबको समझाने की कोशिश की कि क्लिनिक और क्या होता है। अब ये आपको क्लिनिक लग रहा है आपके सामने, और कितनी बड़ी तादाद में ये पेशेंट वहां पे मौजूद हैं। वहां पे इमरजेंसी भी है, पट्टियां बंधी हुई हैं लोगों को, वो इमरजेंसी में उनको डील किया गया होगा। वहां पे हार्ट का यूनिट भी है। असल बात जो आप कर रहे हैं कि जिस हॉस्पिटल में वो गए थे वो पार्शली फाल है, इस वजह से कि वहाँ, क्योंकि यहाँ जब सब फैसिलिटीज कर दी गई तो लोगों को वहां पे भेजा जाता है। वहां के बहुत सारे डॉक्टर्स को भी उन्होंने वहां पे शिफ्ट किया है, लेकिन जो सिविल हॉस्पिटल शहर में है जिसमें वो गए थे, और उसमें भी वो उस इलाके में चले गए जहां पे उन्होंने अपनी मर्जी से जो चूज किया हुआ, जाहिर है पॉलिटिकली सिलसिला है, वहां पे जो एमपी हैं वो भी पीटे, कुछ और लोग भी उनके साथ होंगे, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता। जिसको वो कह रहे थे कि स्कूल में बनाया गया है कोविड का, वो स्कूल में नहीं हॉस्पिटल का हिस्सा था, वहां पे गए थे। लेकिन अब वो इस वक्त नहीं है, वो होते तो फिर दोबारा बात कर ली जाती। लेकिन ये मैं सिर्फ बताना चाह रहा था कि ये देखें। और फिर मोहम्मद मियां सुमरो साहब की बात कर रहे थे, वो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन ये हॉस्पिटल 2013 में कंप्लीट हुआ। इसका मतलब है कि 2008 से 13 तक पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ही इसको यूएस एड वालों को कहा। और इस वक्त भी हमारा बहुत बड़ा बजट इस हॉस्पिटल पे है, और जो लोग वहाँ पे कम है उन्होंने तो लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवा दी। जो लोग वहाँ पे माहिरीन कम है, ऐसा नहीं है, कुछ जरूर कम होंगे, उनको भी वहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाएगा, और हम लोग खिदमत कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जिस बात के लिए वो आए थे कि जी चेयरमैन ने जो चैलेंज दिया, वो तो उन्होंने कहा था कि NICBT कराची और दीगर सिंध में जहां भी वो यूनिट है, उन्होंने बात की थी साइबर नाइफ की, उन्होंने बात की थी गंबर्ट हॉस्पिटल की जहां पे लिवर ट्रांसप्लांट होता है, उन्होंने बात की थी SIUT की जो कराची में भी है, और सिंध हमारे अंदरूनी सिंध भी बहुत सारी जगहों पे है। तो ये बात थी, और ये जाके एक जगह पे ले गए। इनको भी बेहतर होना चाहिए, मैं मानता हूँ इस तरह के हॉस्पिटल। चले हम उम्मीद करते हैं कि उस पर भी तवज्जो दी जाएगी, उनका गिला भी ताकि दूर हो जाए। आपके नासिर शहंशाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, वज़ीर इत्तलात सिंध, आपने हमें ज्वाइन किया ताकि वो दिखाएंगे। उसके बाद हमने आपका मौक़िफ़ भी ले लिया जिम्स का सारा मंजर दिखाकर। अब हम लोगों पर, जैकबाबाद के लोगों पर छोड़ते हैं कि वो इस बारे में उनकी क्या राय है। नाज़रीन, टॉप सीक्रेट की एक अहम स्टोरी जो वक्तन फ़वक्तन हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों में जो गोरख धंधे चल रहे हैं, जिससे अवाम और मुल्क के निज़ाम का बहुत बड़ा नुकसान होता है, इस तरह के जराइम में मुलव्वस अफराद और कंपनीज़ की खबरों को आप तक लाना हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है। इसी सिलसिले में हम पहले भी स्टारकॉम ग्रुप की एक कंपनी ब्लिट्स एडवर्टाइजिंग के टैक्स घपलों की कहानी आपके सामने लेकर आए थे। आज एक बार फिर आपको इससे आगाह करते हैं। अब तक इदारे खामोश हैं और कोई कार्रवाई, कोई नोटिस जारी ना हो सका, जबकि मामलात बराह रास्त टैक्स की हेर फेर के हैं, जिसकी वजह से मुल्की खजाने को नुकसान और इदारों को धोखे में रखा जा रहा है। नाजरीन, ये तमाम स्टोरीज को आप तक लाने से पहले हम मुतल्लिका अशखास और कंपनीज के जिम्मेदारान से अपना मौक़िफ़ देने और प्रोग्राम में शामिल होने की दावत देते हैं। और हमने एहसन इदरीस साहब को अपना मौक़िफ़ देने के प्रोग्राम में शामिल होने की दावत भी दी, लेकिन इनका कोई जवाब मौसूल ना हो सका। लिहाजा हमें यह खबर आप तक इसी तरह पहुंचानी पड़ी, क्योंकि हक़ाइक़ जानते हुए मालूमात खुद तक महदूद रखना एक सहाफ़ी के लिए बेहद मुश्किल काम होता है। ब्लिट्स एडवर्टाइजिंग ने साल 2017 के अपने रिटर्न में 40,485 रुपये को बैंक विड्रॉल पर टैक्स जाहिर किया है। लेकिन अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो मालूम होता है कि ब्लिट्स एडवर्टाइजिंग ने 1 करोड़ से ज़ायद की खतीर रकम कैश निकाली है, जो कि FBR के कवानीन की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 21I के तहत आप 10,000 से ज़ायद की रकम एक हेड में यूटिलिटी बिल, सफरी किरायों, पोस्टल बिल, फ्रेट चार्जेस, टैक्सेस, ड्यूटीज या फिर किसी फाइन के अलावा कैश पेमेंट नहीं कर सकते। लिहाजा कंपनी FBR के कवानीन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हुई और इस रकम को खर्चा जाहिर करके टैक्स की चोरी भी की। इसी पर बात करते हैं बाबर डोगर साहब से। बाबर डोगर साहब, ये क्या वजह है कि इस तरह की कंपनियां इदारों को धोखा दे रही हैं? क्या कोई पूछने वाला नहीं?
उसामा साहब, अनफॉर्चुनेटली देखें, हमने तो बोल न्यूज़ ने ब्लिट्स एडवर्टाइजिंग कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सामने रख दिए हैं। हमने बता दिया कि किस तरह से ये कंपनी टैक्स चोरी कर रही है। ऑफ कोर्स ये अदारों के साथ मिलकर, उनकी मिली भगत से अदारों के अंदर जो गंदी मछलियाँ उनके साथ मिलकर ये सारा खेल खेला जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियासत मदीना के अंदर जिसकी प्रायोरिटी जो है वो FBR है, टैक्स कलेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर बार बार इस पे फोकस कर रहे हैं, आप वहाँ पर बेतहाशा चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ब्लिट्स एडवर्टाइजिंग कंपनियां, इस तरह की बेतहाशा कंपनियां, ब्लिट्स एडवर्टाइजिंग कंपनी जिसकी हमने सारी 2 नंबरियां, सारी टैक्स चोरियां सामने रख दी हैं, अगर अब भी टैक्स चोरी हो रहा है और अगर अब भी टैक्स चोरी होता है तो मेरा ख्याल है कि फिर ये गवर्नमेंट की ये जो है ना FBR का महकमा बंद कर देना चाहिए। फिर गवर्नमेंट को अपने सारे क्लेम वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर कंपनी टैक्स चोरी कर रही है और करोड़ों के हिसाब से टैक्स चोरी कर रही है, अपनी आमदनी छुपा रही है, तो ये FBR के जो एहलकार हैं उनकी मिली भगत से सब कुछ हो रहा है। तो हुकूमत को इस तरफ देखना चाहिए। इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन हो सकती है, करोड़ों रुपया गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्शन में आ सकता है। ये कंपनियां करोड़ों रुपया कमा रही हैं और FBR के चंद गंदी मछलियों के साथ मिलकर उनकी मिली भगत से अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर डोगर साहब आपका। नाज़रीन, हमने आज आपके सामने मुल्क बहुत बड़ी टैक्स चोर कंपनी का राज फाश कर दिया। अब देखना यह है कि मुल्की इदारे इन पर काम करते हुए कितनी फुर्ती से इनसे टैक्स वसूली करते हैं, क्योंकि हम सहाफ़ियों का काम है निशानदही करना, अब एक्शन लेने की जिम्मेदारी इदारों पर है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।